नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच हथियारों से सजे 5 राफेल विमान भारत आ रहे हैं। ये विमान फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और 29 जुलाई को ये वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इन विमानों को अंबाला एयरबेस पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये आदेश मिलते ही विमान लद्दाख सीमा में चीन को जवाब देने के लिए तैनात हो जाएंगे और आसमान पर भारत के जीत की कहानी लिखेंगे। भारत के आसमान में आसमानी बेड़े का एक नया प्रहरी राफेल के रूप में भारत आ रहा है और ड्रैगन के लिए अब चुनौतियां आसमान में भी और कड़ी हो चुकी है। अब ड्रैगन को जब भी सर उठाकर वो भारत के आसमान की तरफ देखेगा तो उसको राफेल की घूरती आंखें जब अपनी ओर दिखेंगी तो ड्रैगन जितना जमीन पर भारत के सामने कमजोर हो चुका है, जितना समंदर में चारों तरफ से घिरा हुआ है, उतना ही अब भारत के आसमान में जाबाज राफेल को देखकर ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं कि आखिर अब कैसे आसमान के इस बाज से बचा जाए और राफेल भारत के आसमानी बेड़े का नया प्रहरी अब भारत के एक नई स्क्वाड्रन में शामिल होगा और भारत की आसमानी ताकत को पुरजोर करेगा। और सबसे ज़्यादा चिंता चीन के लिए कि आखिर कैसे राफेल का सामना करेगा। राफेल की यात्रा से अब चीन के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान परेशान है कि आखिर मुकाबला कैसे करेंगे और उस पर इतना साहसी हथियार और भारत का हिम्मत वाला सैनिक, हिम्मत वाली सेना, दोनों के टेक्नोलॉजी और हिम्मत दोनों अपार, शक्तिमान, मजबूत इरादों से सीमा पर दुश्मन को जवाब देने के लिए बेताब और इसी बेताबी से डरा हुआ है चीन और पाकिस्तान दोनों। क्या आखिर भारत का सामना करने के लिए जो षड्यंत्र वो कर रहे हैं, अब वो लगातार विफल तो होते ही जा रहे हैं, लेकिन लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच हथियारों से सजे 5 राफेल विमान भारत आ रहे हैं। ये विमान फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और 29 जुलाई को वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। इन विमानों को अंबाला एयरबेस पर स्थापित किया जाएगा, जहां से यह आदेश मिलते ही लद्दाख सीमा पर चीन को जवाब देने के लिए तैनात हो जाएंगे। आ रहा है राफेल, नापाक पड़ोसियों का हार्ट फेल। उड़ा राफेल विमान, खबरदार चीन, डरा पाकिस्तान। आ रहा है महाबली, दुश्मनों में मची खलबली। भारत में दहाड़ेगा राफेल, उड़ेगी चीन पाकिस्तान की नींद। संभल जाए अब चीन, सुधर जाए पाकिस्तान।
चीन से तनातनी के बीच भारत के लिए फ्रांस से 5 राफेल विमान उड़ निकले हैं। ये 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। फ्रांस से उड़े इन लड़ाकू विमानों में भारत पहुंचने से पहले यूएई में ईंधन भरा जाएगा। फ्रांस में भारत के दूतावास ने तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि नए राफेल भारतीय बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस से उड़ रहे हैं। फ्रांस से खरीदे गए बेहद आधुनिक और शक्तिशाली 36 राफेल विमान की यह पहली खेप है। विमान बुधवार को भारत पहुंचेंगे। इंडियन एयरफोर्स के 12 पायलट और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी गई है। उड़ान भरने से पहले फ्रांस में भारत के राजदूत ने पायलटों से मुलाकात की। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी सीमा गतिरोध के बीच राफेल जेट जंगी विमानों की पहली खेप को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। वायुसेना उसमें 60 किलोमीटर तक मारक क्षमता की हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइलें लगाने पर भी विचार कर रही है। ये विमान विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली हथियारों को लेकर जाने में सक्षम हैं। भारत सरकार ने 2016 में फ्रांस से 36 लड़ाकू राफेल विमानों का सौदा 7,000 करोड़ रुपए में किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला राफेल विमान फ्रांस के एयरबेस पर पिछले साल 8 अक्टूबर को प्राप्त किया था। अब जो 5 विमान भारत आ रहे हैं ये मई में ही आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को लेकर कुछ देरी हुई। 36 लड़ाकू विमानों में से 18 विमान फरवरी 2021 तक सौंप दिए जाएंगे, जबकि शेष विमान अप्रैल-मई 2022 तक सौंपे जाने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने पिछले साल फ्रांस में कहा था, मुझे बताया गया है कि फ्रेंच शब्द राफेल का अर्थ आंधी है। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि ये विमान अपने नाम को सार्थक करेगा। राफेल विमान जल्द ही भारत आने वाला है। इसे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। इसके आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे दोनों ही पड़ोसी देशों यानी चीन और पाकिस्तान के पास ये खतरनाक फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, तो चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतीय राफेल के आगे नहीं टिकता, लेकिन चीन का J-20 फाइटर जेट कई मामलों में राफेल को टक्कर देता है। लेकिन चीन के फाइटर जेट का जवाब भी हमारे पास है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर का है, जबकि F-16 का 4200 किलोमीटर का, वहीं J-20 का 3400 किलोमीटर का है। कॉम्बैक्ट रेडियस यानी कि अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूरी विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैक्ट रेडियस कहते हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मोटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। राफेल में लगी मोटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर और स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि हैमर यानी हाई एलेज मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंड रेंज एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने में कारगर साबित हो सकती है। पाकिस्तान की F-16 सिर्फ एमराम मिसाइलें हैं, जो सिर्फ 100 किलोमीटर तक मार करती हैं। चीन के J-20 जेट में 300 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-15 मिसाइलें और 400 मीटर तक मार करने वाली PL-21 मिसाइल लगी है। राफेल ऊंचाई हासिल करने के मामले में पाकिस्तान के F-16 से बहुत आगे है। पाकिस्तानी F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर प्रति सेकंड है, वहीं राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड का है, जबकि चीन के J-20 की 304 मीटर की प्रति सेकंड की रेट ऑफ क्लाइंब है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, जबकि पाकिस्तानी F-16 1 मिनट में 15,240 मीटर और चीन का J-20 1 मिनट में 18,240 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है।
चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। पाकिस्तानी F-16 की गति 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भारतीय राफेल की गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से भी दुगनी स्पीड। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। ये पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतारा जा सकता है। राफेल चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। इसका टारगेट अचूक होता है। 360 डिग्री की विजिबिलिटी की वजह से पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है, बाकी काम कंप्यूटर कर लेगा। राफेल विमान एक बार में करीब 26 टन वजन ले जा सकता है। यह महज 1 मिनट में 36 से 60 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है उतना F-16 में नहीं। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट को पहचान सकता है, जबकि पाकिस्तानी F-16 का रडार 84 किलोमीटर के दायरे में केवल 20 टारगेट को ही पहचान सकता है। भारत की ओर फ्रांस से 5 राफेल विमान उड़े चले आ रहे हैं। अब जैसे ही राफेल भारतीय सरजमी पर पहुंचेगा तो कहीं नापाक पड़ोसियों का हार्ट फेल ना हो जाए, क्योंकि अब चीन जहां से खबरदार है वहीं डरा हुआ पाकिस्तान भी है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि महाबली राफेल के आने से दुश्मनों में खलबली मच जाएगी, क्योंकि जब भारत में राफेल दहाड़ेगा तो पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ेगी। बता दें कि फ्रांस के मैरिनेक एयरवेज से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर ये बुधवार 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। राफेल विमानों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी। पायलटों को आराम देने के लिए ये विमान सिर्फ UAE में रुकेंगे। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स में शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे भी कोरोना महामारी के कारण राफेल विमानों की डिलीवरी लेट हुई है। दिसंबर 2021 में इसके आखिरी बैच के मिलने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। और भारतीय सरजमीन पर जहां राफेल अपने कदम रखेगा, उसी शहर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अंकुर कपूर, अंबाला से जुड़ चुके हैं। अंकुर कपूर, क्या रिपोर्ट है? 29 जुलाई को राफेल भारतीय सरजमीन पर अपने कदम रखेगा और अंबाला की धरती पर स्वागत होगा उसका। जी बिल्कुल, जैसे कि जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि अंबाला में कि चीन और पाकिस्तान से तनातनी के बीच आखिरकार राफेल अंबाला भारत के लिए निकल चुके हैं, जो कि भारत के अंबाला में इनको विराजमान किया जाएगा। और जैसे कि आगे की जानकारी मिली है कि जो अंबाला एयरबेस पर है राफेल, इनके लिए राफेल के लिए यहाँ पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है, राफेल की तैनाती के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। स्पेशल ब्लास्ट पेन, एनोविक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम, लैब, हथियार तैयार करने वाले क्षेत्रों समेत तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि फिर इसे रिडेवलप भी किया जा सकता है। हालांकि इंजन के टेस्ट के लिए और सुविधाओं की जरूरत हो सकती है। बाद में इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हाशीमारा में भी तैयार किया जाएगा, जो कि अंबाला में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि अंबाला में भी तैयार किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल सकती है कि इससे राफेल से पहले MiG-21 और जगुआर भी अंबाला में ही तैनात हुए थे। शुरुआत में अगर हम जगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस पे ही तैनात किया गया था। जी, ऐतिहासिक क्षण अंबाला के लिए। राफेल फ्रांस से उड़कर अब सीधा अंबाला आ रहा है भारतीय सरजमीन पर। ऐतिहासिक क्षण है अंबाला के लिए भी है। जी बिल्कुल, अंबाला के लिए अगर हम बात करें तो हमारी जो यहाँ के जो मंत्री हैं और अंबाला के जो आसपास लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। ये ऐतिहासिक पल है अंबाला के लिए कि अंबाला में राफेल की तैनाती की जा रही है। और राफेल से पहले MiG-21 और जगुआर भी अंबाला में ही तैनात हुए थे। जी, वहां पर जो लोगों से बात करते हैं वो कैसा वहां पर कहते हैं, आपसे क्या बात करते हैं? अंबाला को चुना गया है राफेल को खड़ा करने के लिए, यानी कि भारतीय सरजमीन पर वो सबसे सशक्त हिस्सा अंबाला को माना गया, अंबाला एयरबेस को, जहां भारत की आसमानी आंख खड़ी रहेगी और दुश्मन के हमले पर तैयार रहेगी।
उस अंबाला को चुना गया है, लोगों से बात करते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, अंबाला के लोग बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं और इस बात की वो तैनाती करते हैं कि राफेल को राफेल जो आने वाला है उनको अंबाला में चुना गया है और अंबाला के लोग उसके लिए प्राउड फील करते हैं। और जैसे ही हमारी किसी अनऑफिशियल जो यहाँ पे जो हमारे अधिकारी हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने भी बड़ी अहम जानकारी दी है कि जो अंबाला ये एयर बेस है ये भारत की पश्चिमी सीमा से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस के नजदीक है। यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब राफेल तैनात किए जाएंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ से तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। और दिलचस्प बात इसमें यह भी देखने को हमें मिली कि अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और अंबाला बेस से 300 किलोमीटर दूर लेह के सामने चीन का नगारी गढ़सुगा एयरबेस भी है। यानी कि अंबाला के लोग इसमें पूरी हमें जानकारी देते हुए बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि राफेल को अंबाला के लिए चुना गया है। बिल्कुल अंकुर कपूर, 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। पाकिस्तान के लिए तो टेंशन बढ़ गई होगी कि राफेल अंबाला में खड़ा रहेगा, लेकिन धड़कन इस्लामाबाद की बड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने और भी अधिकारियों से यहाँ पर बात की है तो उन्होंने अभी अनऑफिशियल जो हमें जानकारी दी है कि 1953 से 1965 के बीच में भी यहाँ पर 104 MD और भी जो भारत में ऐसे खरीदे गए थे विमान, वो भी यही अंबाला में ही तैनात किए गए थे। अंबाला में बहुत बड़ा एयरबेस स्टेशन है और अंबाला के लोगों के लिए बड़ा प्राउडफुल है कि इन राफेल की यहाँ पे तैनाती की जाएगी जिसे पाकिस्तान और चीन से हम लोहा ले सकते हैं। बिल्कुल अंकुर कपूर, बहुत भारत के लिए खुशी का क्षण, अंबाला के लिए बहुत ज्यादा खुशी का क्षण और पाकिस्तान और चीन के लिए टेंशन का पल कि अब भारत का आसमानी बेड़ा भी राफेल की तरह जबरदस्त हो गया है। जी बिल्कुल, अगर हम यहीं पे जो हमारी और भी अंबाला के लोगों से बात हुई है कि अंबाला एयरबेस पर जो यहाँ पे राफेल की तैनाती की जाएगी, इससे हम पाकिस्तान और चीन से जो लोहा ले सकते हैं और अंबाला के लोगों के लिए भी बहुत प्राउड फील किया है कि देश ने अंबाला को चुना राफेल की तैनाती के लिए। बिल्कुल अंकुर कपूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी जो राफेल से जुड़ी है उपलब्ध करवाते रहिए। भारत की सरजमीन पर अंबाला के लिए ऐतिहासिक क्षण, राफेल फ्रांस से उड़ान भर चुका है। 5 राफेल विमान पहले बैच में फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और हिंदुस्तान में अंबाला की सरजमीन पर उनकी तैनाती होगी। 2500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, 1 मिनट में 60,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाने का जोश जुनून लिए राफेल अब पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए टेंशन लगातार बढ़ती हुई और पाकिस्तान के लिए तो बहुत चिंता की बात, F-16 विमान को जिस तरह मार गिराया था मिग से, तो फिर राफेल से क्या करेंगे। हिंदुस्तान की सेना की अदम्य हिम्मत, अदम्य साहस और उसके साथ टेक्नोलॉजी का अदम्य शौर्य, राफेल दोनों मिलकर अपने दुश्मन के लिए जवाब पूरा देने के लिए तैयार, ऐसा जवाब जिससे दुश्मन के होश उड़ जाएं और उसे पता चल जाए कि भारत की तरफ आंख उठाने का मतलब आखिर क्या है। भारत के आसमानी बेड़े में ऐतिहासिक पल इस समय राफेल फ्रांस से उड़ान भर चुका है और अब भारतीय सरजमीन पर जब वो ठहरेगा तो भारतीय आसमानी बेड़े का एक नया इतिहास प्रारंभ हो जाएगा और आसमान में बेड़े का एक नया प्रहरी, वायुसेना का नया प्रहरी, पूरी लड़ाई का गेम चेंजर, इस गेम चेंजर में बहुत सारी ऐसी ताकत जिससे दुश्मन परेशान, हवाओं पर राज करने वाला राफेल भारत के आसमान में
जीत के ताज की नई कहानी लिखने के लिए बेकरार और 29 जुलाई को भारत में आगमन राफेल का वायुसेना के बेड़े में एक नई जीत की कशिश चीन ड्रैगन के लिए परेशानी का सबब और पाकिस्तान के लिए भारी टेंशन, पाकिस्तान के लिए बेहद टेंशन। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ मनोज तेवतिया। मनोज जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। एएनबी का मनोज जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। हाँ जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मनोज जी, भारत के आसमान की आंखें चौकस हो चुकी है और राफेल उसमें एक नई कहानी के रूप में जुड़ चुका है। ये दुश्मन के लिए अब एक डर की नई कहानी है जी। कैसे देखते हैं इसको? जी, राफेल जो है हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। अब रुकने वाला उसको अम्बाला एयरपोर्ट पर राफेल से हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान का आत्मविश्वास बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले भी हमारे जवान हर एक परिस्थितियों में, हर एक स्थितियों में लड़ने के लिए बराबर निरंतर हर समय तैयार हैं। बिल्कुल मनोज जी, जी, राफेल से एक नया अध्याय भारतीय आसमानी बेड़े का शुरू हो रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए टेंशन। जी, दोनों के लिए टेंशन है। चाइना के पसीने छूटेंगे और पाकिस्तान हाहाकार करेगा। चाइना के लिए बहुत बड़ा हथियार है। इसकी पावर क्षमता, परमाणु हमले को भी निष्क्रिय करने की क्षमता इसके अंदर है। हवा से हवा में मार करेगा और हवा से जमीन पर भी मार करेगा। मिसाइल को गिराने में इसकी अहम भूमिका रहेगी, जिसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो ये भारत की जो अब एक टेक्नोलॉजी है, जो आसमानी ताकत है, वो लगातार जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अब राफेल भी शामिल हो चुका है, तो अब आसमान में भी भारत पूरी तरह तैयार है दुश्मन को जवाब देने के लिए। जी, आसमान में देखिए हमारी ताकत जो है इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। देश हिंदुस्तान 62 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है, ये आधुनिक हिंदुस्तान है। राफेल आने से 5 राफेल हमारे हिंदुस्तान में 29 तारीख को पहुंच जाएंगे और वो हर तरीके से दुश्मन को परास्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। 2020 का नया हिंदुस्तान, राफेल वाला हिंदुस्तान, और आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर समंदर तक चौकस हिंदुस्तान, दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार हिंदुस्तान पूरी अपनी एक ऐसी साहस की कहानी लिखने को बेकरार है कि दुश्मन सोचने पर विवश है कि कैसा हिंदुस्तान है। सेना लगातार पूरे जोश के साथ दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार। और जिस तरह गलवान पर भारत ने अपने स्टैंड को पूरी तरह मजबूत रखा है, अब ये दुश्मन को भी समझ में आ रहा है कि भारत से लड़ना नामुमकिन है और भारत के हौसले पूरी तरह से अब नए अंदाज, नए तेवर में हैं। और इसी तेवर से चीन तो परेशान है ही, लेकिन हमारा सबसे पुराना शत्रु पाकिस्तान बेहद परेशान कि आखिर क्या करें, कैसे करें। और
राफेल की उड़ान फ्रांस से जो शुरू हो चुकी है और अंबाला 29 तारीख को पहुंचेंगे 5 राफेल, आसमान में जो गड़गड़ाहट इस समय हो रही है उससे पाकिस्तान और चीन दोनों के कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। दोनों बेहद परेशान। भारतीय सैन्य साजो सामान में एक नई कशिश राफेल के रूप में देखने को मिलेगी। 36 विमान भारत आने हैं और उसी की पहला बैच 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर तैनात चौकस भारत के आसमान से लेकर दुश्मन के हर बार को विफल करने के लिए और दुश्मन के हर षड्यंत्र का जवाब देने के लिए चौकस ऑलराउंडर गेम चेंजर हवा में साहस की एक नई कहानी राफेल, महाबली राफेल दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए बेकरार चीन के लिए संदेश पाकिस्तान के लिए भी। और इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर। विनीत, राफेल भारत आ रहा है, ये खुशखबरी और अंबाला में उसकी तैनाती होगी दुश्मन के लिए अब और ज्यादा परेशानी कर देने का क्षण इस समय दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर रफाल की बात करें तो 29 जुलाई को 5 रफाल जो हैं वो अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से पूर्वी लद्दाख के अंदर चाइना के साथ भारत की तनातनी चल रही है, उस बीच में भारतीय वायु सेना के बेड़े में 5 रफाल का जुड़ना एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय वायु सेना को, क्योंकि रफाल की बात करें इसकी खासियत यह है कि फ्रांस द्वारा बनाया गया यह रफाल जो है 5वीं जो कह सकते हैं तकनीक से बनाया गया है। और इस समय ना तो चाइना के पास इसके मुकाबले का कोई जेट है, ना ही पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले का कोई भी जेट है। जो इसकी मारक क्षमता है बड़ी अचूक है। इसके अलावा जो रडार है या फिर इसकी जो चलने की क्षमता की बात करें या उड़ने की इसकी क्षमता की बात करें, बहुत ज़्यादा आधुनिक है। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से भारत के अंदर इसके अंदर कुछ तब्दीलियां भी की हैं भारतीय लिहाज से, जिस तरह से इसके अंदर एक नई मिसाइल जो है वो भी साथ जोड़ने की योजना है ताकि इसको और ज्यादा अचूक बनाया जाए। और वो मिसाइल जो सीधे तौर पर 60 से 70 किलोमीटर तक किसी भी मजबूत से मजबूत लक्ष्य को भेदने में, उसको कहीं ना कहीं तबाह करने में सक्षम साबित हो। यानी इस तरह की तकनीकों के साथ रफाल जो है वो देश के अंदर आ रहा है। तो वायुसेना के बेड़े में इसको 29 तारीख को शामिल कर दिया जाएगा। एक भव्य समारोह का यहां पर आयोजन किया जाएगा जिसमें पॉलिटिकल हस्तियों के साथ साथ वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और भी वायुसेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पर इसका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। जी विनीत, भारत ने जो स्टैंड रखा है अपना गलवान पर, उसमें राफेल भी एक ऐसा अध्याय है जो दुश्मन को चौकन्ना करने के लिए और दुश्मन को भारत के इरादे बताने के लिए बहुत काफी है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है भारत की तरफ से, भारतीय सेनाओं की तरफ से, कि बॉर्डर पर अगर दुश्मन देश किसी भी तरह की भारत के खिलाफ गलत नीति को अपनाता है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और दुश्मन देश को उसका करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि गलवान वैली के अंदर जिस तरह का भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया उससे कहीं ना कहीं चाइना के हौसले पहले ही पस्त होते नजर आ रहे थे। इसके अलावा अगर हम कई जो भारत के सहयोगी देशों की बात करें वो भारत की सपोर्ट करते नजर आए, तब भी चाइना के जो इरादे हैं वो पस्त होते नजर आए। और अब राफेल जब भारत में आ रहा है, तकरीबन 5 राफेल जो हैं वो 29 तारीख को जब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे, अंबाला एयरबेस में इनकी तैनाती हो जाएगी, तो उस समय
सीधे तौर पर चाइना के जो हौसले हैं वो बिल्कुल पस्त हो जाएंगे, क्योंकि इस टेक्निक का जो जेट है वो ना तो फिलहाल चाइना के पास है, ना ही पाकिस्तान के पास है, और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। हालांकि डील 2016 में हो चुकी थी, इंतजार था मई महीने में भारत को ये 5 रफाल मिल जाने थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, इस वजह से इसमें कुछ देरी हुई। लेकिन 29 जुलाई को ये 5 रफाल जो हैं ये अब भारत पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से इनका स्वागत करने की भी तैयारियां कर दी गई हैं। और खासियत की अगर बात करें तो जिस तरह से खासियत को लेकर भी मेरे पास एक चार्ट आया हुआ है, और रफाल से संबंधित ये चार्ट है, जिसमें सीधे तौर पर इसकी मारक क्षमता से लेकर इसकी जो ईंधन क्षमता है या फिर इसके अंदर जो मिसाइल्स इस्तेमाल की जाती है उस सारे का ब्यौरा दिया गया है। जिसमें से सीधे तौर पर एक बड़ी चीज खास है कि 1 मिनट में ये जो जेट है 60,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है वो तय कर सकता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं है, और जिस टेक्निक से इसको निर्मित किया गया है, इसके अलावा जिस तरह की इसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा वो कहीं ना कहीं अभेद्य साबित होती है। तो ऐसे में जरूर चाइना को कड़ा मैसेज है, पाकिस्तान को कड़ा मैसेज है, और उन ताकतों को कड़ा मैसेज है जो लगातार भारत की तरफ गलत नजर इख्तियार करती हुई नजर आती हैं। जी विनीत, जैसे राफेल भी आया है और उधर फ्रांस भी जिस तरह भारत के साथ खड़ा रहता है, भारत को अपना दोस्त बताता है, कोरोना के दौरान भी फ्रांस ने कहा कि फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है वो भी अब मजबूत होता जा रहा है। और 2020 का नया भारत दुश्मन को डराने के लिए बहुत पूरे तेवर से कहीं अब आंख दिखाने के लिए बेकरार है, और राफेल उस कड़ी में बहुत बड़ी कहानी है जो दुश्मन को डरा देती है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो भारत जिस तरह से अगर हम बात करें शुरू से ही अगर भारतीय सेनाओं की बात करें तो ये कहते हैं कि हमेशा से ही सद्भाव की भावना रखती हैं भारतीय सेनाएं, लेकिन अगर कोई गलत नजर इख्तियार करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने में भी भारतीय सेनाएं जो हैं वो पूरी तरह से सक्षम है। बॉर्डर पर इस तरह के कई बार एग्जाम्पल चाइना को भी दिए जा चुके हैं, पाकिस्तान को भी दिए जा चुके हैं, और उन ताकतों को भी दिए जा चुके हैं जो लगातार भारत की तरफ गलत नजर इख्तियार करती हुई नजर आती है। और इस बार जिस तरह से गलवान वैली के बीच में जो तकरार हुई उस समय जो भारतीय सैनिकों ने मैसेज दिया, जिसमें तकरीबन 46 के आसपास चीनी जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं मारे भी गए, तो ऐसे में एक कड़ा मैसेज भारतीय सेनाओं ने भी दिया। और अब रफाल की इस तरह से जिस तरह से उसका भारत में आगमन किया जा रहा है, 29 तारीख को आगमन हो रहा है, एक बड़ा समारोह होगा जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर स्वागत किया जाएगा, और काफी कह सकते हैं कि इंतजार था भारत को रफाल का। और अगर हम अब तक के रक्षा सौदों की बात करें तो भारत के जो विभिन्न देशों के साथ रक्षा सौदे हुए हैं उसमें सबसे निर्णायक भूमिका जो है वो रफाल निभाता हुआ नजर आ रहा था, और सबसे बड़ा ये सौदा बताया जा रहा था। और पिछले काफी समय से अगर हम बात करें तो भारत की सरकार का यही उद्देश्य रहा है कि भारत को चाहे हम हथियारों की बात करें, चाहे हम इस तरह के जेट्स की बात करें, या फिर हम युद्ध पोतों की बात करें, उसमें ज्यादा आधुनिक बनाना है, उसमें ज्यादा सक्षम बनाना है ताकि दुश्मन देशों को कड़ा जवाब दिया जा सके। और उसी कड़ी में जिस तरह से ये डील हुई, इसके अलावा एक और जो रूस के साथ डील हुई उसकी बात करें, जिसमें सीधे तौर पर जो मिसाइल भेदी एक कह सकते हैं कि एक बड़ा जो चाइना के साथ कहीं ना कहीं जब तकरार हुई थी उसी समय में ये बात निकलकर सामने आई थी कि रूस से उस प्रणाली को मंगाने की भी हर संभव कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि मिसाइल भेदी प्रणाली भी जो है वो भारत के पास पहुंच जाए, जिससे कहीं ना कहीं दुश्मन देश जो हैं उनको पूरी तरह से पस्त किया जा सके। और अब जिस तरह से लगातार इसी तरह का प्रयास है कि किस तरह से सेना को स्ट्रॉन्ग किया जाए और ज्यादा आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए, तो उसी दिशा में रफाल का आगमन उसी चीज का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। जी, रक्षा मंत्री S-400 के लिए रूस की यात्रा करते हैं, वहाँ विक्ट्री परेड में शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री लद्दाख जाते हैं और फ्रांस से उड़ान भर के भारत राफेल आने लगता है, बीजिंग से लेके इस्लामाबाद तक। ये कहानी ऐसी है जो दोनों के छक्के छुड़ा रही है।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से आपने रक्षा प्रणाली की बात की, मिसाइल भेदी रक्षा प्रणाली उसकी बात की, उसके साथ जिस तरह से कहीं ना कहीं रूस के साथ एक बड़ा निर्णायक सौदा होता है और उसमें रूस जो है वो भारत को यह प्रणाली देने के लिए रजामंद हो जाता है। लेकिन इसके बीच में फ्रांस जो है वो रफाल भारत भेज रहा है। 5 रफाल तो भारत में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में रूस ने फिलहाल जो अपना स्टैंड चाइना को लेकर स्पष्ट किया है कि अभी चाइना को जो S-400 जो मिसाइल भेदी प्रणाली है वो नहीं दी जाएगी। तो वहां पर भी उसको एक झटका लगता नजर आता है। दूसरी तरफ जिस तरह से भारत की वायुसेना स्ट्रांग होती नजर आती है, तो यहां पर भी एक झटका लगता है। और ना केवल अगर हम चाइना की बात करें तो पाकिस्तान को भी बड़ा झटका है, क्योंकि भले ही पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-19 है, लेकिन रफाल का मुकाबला F-19 भी करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में जरूर भारतीय वायुसेना को आज एक प्रबल बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, भारत के ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं फ्रांस जैसे, और जब रूस जाकर एक विराम लग जाता है कि रूस और भारत के संबंध भी उतने ही मजबूत है जितने रूस और चीन के हैं। और कहीं रूस से जिस तरह हाथ बढ़ाया जाता है, रूस भी हाथ बढ़ाता है पूरी तेवर के साथ, पूरे एक गर्मजोशी के साथ। चीन के लिए तो बहुत बड़ा विषय है, ये परेशानी पैदा कर देने वाला। देखिए सीधे तौर पर चीन की जिस तरह से शुरू से ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार की जो शुरू से ही विस्तारवादी नीति रही है, जिस तरह से दक्षिण सागर के अंदर वो अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार करते हुए नजर आए, तो उसका विरोध जो है वो पूरे विश्व में होना शुरू हो चुका है। अमेरिका की बात करें वो विरोध करता नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से गलवान वैली के अंदर जो कुछ भी हुआ उसमें सभी के सभी देश, चाहे उसमें हम अमेरिका की बात करें, दक्षिणी कोरिया की बात करें, रूस की बात करें, फ्रांस की बात करें, ये वो देश थे जो भारत का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में भारत को कहीं ना कहीं वहां से पूरी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही थी। और उन फॉर्म्स पे जो चीन है वो कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि यहां पर चीन के जो गलत कदम थे वो कहीं ना कहीं उसकी गलत नीति को भी एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे थे और उसके गलत इरादों को भी एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी वजह से लगातार उसका विरोध शुरू हुआ। चौतरफा जब विरोध शुरू हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं चीन जो है वो पीछे जाता भी नजर आया और कहीं ना कहीं अपनी सरहदों को सीमित करता भी नजर आया। और जिस तरह से अगर हम भारत के स्पष्ट रवैये की बात करें, क्योंकि स्पष्ट रवैया दिखाया गया, सेना को खुली छूट दी गई कि अगर आपको कोई एक गोली मारता है तो आप 4 गोलियां मारने का दम रखें। इस तरह की छूट जब दी जाती है तो वाकई में ही सेना के जो मनोबल है उसमें भी इजाफा होता नजर आता है और दुश्मन देश को भी एक मैसेज मिलता है कि अब भारत वो भारत नहीं है जो शांति या सहिष्णुता के सिद्धांत पर कायम है। अगर कोई हमें गलत इरादे से देखेगा तो हम उसको कड़ा जवाब देना जानते हैं, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और यही जवाब फिलहाल दुश्मन देशों को भारतीय सेनाएं देती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद सर। अरविंद जयतिलक जी, भारत के आसमान में नई कहानी, भारत के तेवर की नई कहानी। राफेल उड़कर फ्रांस से भारत आ रहा है, दुश्मन के लिए कड़ा संदेश हर एक मोर्चे पर। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, सही आप कह रहे हैं। देखिए, अगर सच कहा जाए तो ये भारत के लिए तो है ही है, लेकिन असल में ये भारत के दुश्मनों के लिए है। जिस तरह से तनातनी पड़ोसी देश बढ़ा रहे हैं भारत को लेकर के, तो निसंदेह रूप से जो 5वीं जनरेशन का जो लड़ाकू विमान है भारत के अग्रिम मोर्चा पर जो है डटेगा और निसंदेह जो है भारत की रक्षा पंक्ति मजबूत होगी। और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से जब आने की सूचना मिली तो चीन जो है अपना जो समुद्र में जो है अभ्यास शुरू कर दिया। जो उसका लड़ाकू विमान है जो पानी पर और आसमान पे जो काम करता है वो कहीं ना कहीं जो है उससे भयभीत है, डरा हुआ है। दूसरी तरफ ये विमान जो पाकिस्तान को दिया है चीन, उसको भी मॉडिफाइड करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो हलचल तेज हुई है और ये भारत की रक्षा पंक्ति मजबूत हुई है। और चूंकि नया जनरेशन का है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि जो दुनिया को फ्रांस ने राफेल दिया है उसके बनिस्बत जो है काफी हद तक भारत अपने इच्छा अनुसार और जरूरतों के मुताबिक जो उसको मॉडिफाई करा के लिया है, तो निसंदेह जो है भारत के लिए कारगर साबित होगा। बिल्कुल। विनीत कपूर, सबसे बड़ा सवाल कि हम तो मिग से F-16 को उड़ा देते हैं पाकिस्तान के, अब जब राफेल आ गया है तो पाकिस्तान और चीन कहां ठहरेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय फाइटर जो कह सकते हैं पायलट्स की बात करें, उनके हौसलों की दाद देनी बनती है। जिस तरह से जो मिग विमान से कहीं ना कहीं F-16 को गिराया गया था, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हौसले हैं उनमें जो ये रफाल है एक नई उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से मैं लगातार यही बात कहता हुआ नजर आ रहा था कि रफाल ने कहीं ना कहीं दुश्मन देशों को यह मैसेज देने का बात की है कि भारत को अगर आप आंखें दिखाओगे तो मुंह तोड़ जवाब देने में भारत जो है वो सक्षम है। जिस तरह से अगर हम इसके अंदर एक और जो नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, हैमर मिसाइल, यानी आकाश से धरती के ऊपर मार करने वाली जो हैमर मिसाइल है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, उसको भी अटैच किया जा रहा है रफाल विमान के साथ, जो कि 70 से 80 किलोमीटर तक, ये विशेषता में है इस रफाल की कि 70 से 80 किलोमीटर तक ये किसी भी मजबूत से मजबूत लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम साबित होती है। यानी इस तरह की मिसाइलों को जब इस रफाल में शामिल किया जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना कितनी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 17,000 किलोग्राम का फ्यूल क्षमता है इस विमान की, यानी इस जेट की 17,000 किलोमीटर तक की एक उड़ान की क्षमता है। इसके अलावा अगर हम अधिकतम स्पीड की बात करें तो जिस तरह से तकरीबन 22,222 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ सकता है, उड़ सकता है, तो ऐसे में इसका मुकाबला नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, रडार वार्निंग रिसीवर जो है वो इसमें कहीं ना कहीं लगाया गया है। इसके अलावा हेलमेट माउंट डिस्प्ले की बात करें वो इसमें लगी हुई हैं। इसी तरह से अगर हम लो बैंड जैमर की बात करें वो इसमें लगे हुए हैं। 10 घंटे की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग जो है वो इसमें है। इसके अलावा ट्रैकिंग सिस्टम समेत अन्य कई सुविधाओं से लैस जो ये रफाल है ये भारत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कड़ा मैसेज आप दुश्मन देशों को भी है, और साथ साथ भारतीय वायुसेना के खेमे में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अरविंद जयतिलक, सीधा सवाल कि जब मिक्स से हम उड़ा देते हैं F-16 को तो फिर राफाल से क्या करेंगे दुश्मन का? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए इसको 2-3 संदर्भों में समझना होगा। देखिए देश की रक्षा पंक्ति जो है एक नैरेटिव भी होता है जो वैश्विक स्तर पर काम करता है। रफाल अपने आप में एक बहुत बड़ी धारणा है, और जो पड़ोसी देश है चीन पाकिस्तान उनके लिए एक सबक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल रक्षा पंक्ति में ही नहीं, हम लोग जो कूटनीतिक स्तर पर भी बहुत जो है छलांग लगाए हैं। अभी आज ही का समाचार आपने देखा भी होगा कि किस तरह से रूस ने जो है चीन को जो एयर डिफेंस सिस्टम 400 है उसकी डील को जो है रोक लिया है। तो ये चीन को बहुत बड़ा झटका है। आपने देखा कि जब दुनिया जो है अमेरिका के पाले में जा रही थी तो किस तरह से चीन और रूस जो है गलबहियां किए हुए थे, तो उस समय भारत के लिए थोड़ी तकलीफ बढ़ी थी। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह चीन जो है जासूसी अटलांटिक के ऊपर करने का प्रयास किया है, तो रूस को भी यह गहरा धक्का लगा है, तो उसने अपना जो है डील रोक दिया है। तो एक तरफ राफाल आ रहा है, दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम जो है जो वो रद्द हो रही है, तो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका, यानी दुनिया में चीन जो अलग थलग बढ़ता जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह भी कि भारत जो है 59 जो एप्स को हटाने के बाद जो है फिर करीब 250 एप्स को खत्म करने जा रहा है। तो भारत ने आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए भी चीन की रीढ़ तोड़ दी है। तो चीन जो है बड़ी मुश्किल की घड़ी में है, और आज की तारीख में राफाल ने उसकी चिंता को बढ़ा दिया। चंद्रशेखर जी। अरविंद जयतिलक जी, भारत का बढ़ता आत्मविश्वास, बढ़ता मित्रों का दायरा और बढ़ता हथियारों का जखीरा दुश्मन के लिए चेतावनी है कि भारत से मित्रता कीजिए, लेकिन उसकी जमीन पर कब्जा किया तो फिर जवाब बराबर मिलेगा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए भारत एक सनातनी देश रहा है और उसकी एक संस्कृति रही है कि हम किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। भारत गांधी की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है। लेकिन अगर यह सच्चाई यह भी है कि भारत को जो भी आंख दिखाया तो भारत ने डटकर मुकाबला किया है। चीन आज की तारीख में जो है गलवान से लेकर के आप डेप्सांग तक देख रहे हैं कि किस तरह के धर्मिता पर अड़ा हुआ है। लेकिन उसे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि अगर भारत से भिड़ंत हुई तो 62 वाला भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। भारत के पास जो है तमाम हथियार है, उसकी रक्षा पंक्ति मजबूत है, और कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता भी जो देश की होती है वो अभी दुनिया के जो टॉप क्लास के देश है उनसे भी बेहतर नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व क्षमता, कूटनीतिक नेतृत्व क्षमता भारत के पास मौजूद है। चीन को यह बात अच्छी तरह समझ में आ रही है, लेकिन कहा जाता है ना कि आखिर वो करे तो क्या करे, वो पीछे हटना भी नहीं चाहता, दुनिया को दिखाना चाहता है कि नहीं हम जो बड़ी ताकत के साथ डटे हुए हैं। तो अपनी लाज और शर्म से जो है गड़ने के बजाय जो है उसी पर जो है टिका हुआ है, बेहयाई पर जो है। तो कुल मिलाकर के चीन को समझ में अच्छी तरह आ रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा किस तरह से दुनिया से अलग थलग बढ़ेगा। और दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों देश मिल करके चीन की घेराबंदी कर रहे हैं, और किस तरह से उसके पड़ोसी देश वियतनाम, फिलीपींस इत्यादि उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चंद्रशेखर जी।
फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि भारत अच्छा दोस्त है, भारत सबसे बेहतरीन दोस्त है फ्रांस का। अमेरिका से बहुत भारत का एक जो बहुत क्लियर एजेंडे पे काम कर रहा है, और भारत ने जो अपने एक कहीं स्थिरता को कायम किया है और स्टैंड को क्लियर किया है कि नहीं, अब नहीं होगा। आप 62 से लेके अब तक जो छल करते रहे, जो मित्रता के नाम पे छल करते रहे, उसमें भारत ने अपने स्टैंड को एक एक जगह क्लियर किया है। और एक जो बात कही जाती है कि षड्यंत्र हमेशा विफल होते हैं, योजनाएं हमेशा सफल होती हैं, तो उसी योजना में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है राफेल का आना। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने सही कहा कि भारत और फ्रांस बहुत नजदीक आ रहे हैं। आप हम फ्रांस की 1789 की क्रांति देखें, उसके बाद जिस तरह समानता, बंधुता और स्वतंत्रता की भावना वहां पर पनपी, भारत के संस्कृति बीज में वो पहले से विद्यमान थी। एक तो जो हमारी वैचारिक धरातल पर एक समान सोच है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही जो है दुनिया से को लेकर के जो एक वैश्विक संदर्भ जो होता है, सोच का दायरा जो होता है, वह भी भारत और फ्रांस का काफी एक समान है। और आपने देखा कि आज की तारीख में किस तरह 60,000 करोड़ का सौदा बहुत बड़ा सौदा होता है, किसी भी राष्ट्र के साथ होता तो निसंदेह जो उसकी जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फलदायी होता, और फ्रांस के साथ ऐसा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से भारत और फ्रांस जो है नजदीक ही आएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने के बाद जो यूरोपीय संघ में फ्रांस का, जर्मनी का जो एक टूटी बोलती थी, उस दायरे में भी भारत अब आएगा। तो वहां पर भी भारत का जो है विस्तार करने में जो है फ्रांस मदद करेगा। यूएनओ में भारत की सदस्यता को लेकर पहले ही जो है फ्रांस जो है भारत का समर्थन कर चुका है। तो भारत और फ्रांस के जो संबंध है कहीं ना कहीं जो है वो मिठास से भर गए हैं, और राफेल जो है इनको जो है एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो अब जो है जो पड़ोसी देश है चीन है, चीन केवल भारत के लिए ही जो है ये कठिनाई नहीं बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि दुनिया के सारे देशों के लिए जो है किस तरह से ये कोविड का जो मसला चल रहा है, किस तरह लाखों लोगों की जान गई है, इसके लिए जिम्मेदार चीन है। तो चीन जो है खुद कुल्हाड़ी पर पांव रखकर चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है भारत जो है उसके सीने में जो है मजबूत कीले धंसाने में कामयाब होगा। चंद्रशेखर जी। अरविंद जय तिलक जी, आपसे समझना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नए नए मायने तय हो रहे हैं, और एशिया में भारत की ताकत जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ी है, एशिया में भारत एक नए कहीं अपने एक नए तेवर से उभर के सामने आया है। रूस भारत का मित्र है, रूस से भारत के संबंध यथावत हैं, लेकिन चीन के लिए अब एशिया में, विश्व में तो थी लेकिन एशिया में भी काफ़ी परेशानी खड़ी होती जा रही है। अगर इसी तरह चीन का बाइकाट जारी रहा तो आने वाले दिनों में लगता नहीं है कि चीन भी जर्जर हो जाएगा अंदर से पूरी तरह से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंद्रशेखर जी। देखिए, भारत जो है, मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के अयूब खान थे, और जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जॉनसन साहब ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को निमंत्रण दिया, उसी समय अयूब खान ने उनका विरोध कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि न अयूब खान अमेरिका गए और न ही लाल बहादुर शास्त्री गए। यानी अमेरिका जो है भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े पर तोड़ता था। आज की तारीख में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। ये भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है कि वह रूस को भी और अमेरिका को एक साथ साधने में कामयाब रहा है। ये सामान्य बात नहीं है। भारत के इतिहास में 70 साल 72 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। कभी अमेरिका दूर भागता था तो कभी रशिया दूर भागता था। और महत्वपूर्ण बात यह कि जब 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है जो रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत की सहायता करने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि चीन हमारा भाई है और आप बिल्कुल दोस्त हैं, लेकिन चीन के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। उस समय आपने देखा होगा कि अमेरिका की सहायता से ही जाकर के भारत की स्थिति मजबूत हुई और चीन को भागना पड़ा। तो केवल अमेरिका रूस ही नहीं, आप मध्य पूर्व में भी आप देख लीजिए किस तरह से, या आप खाड़ी के देशों में देख लीजिए कि किस तरह से भारत जो है मजबूत स्थिति किए हुए है। तो स्वाभाविक रूप से एशिया में भारत जो है बहुत बड़े नक्षत्र के रूप में जो है उभर कर सामने आ रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय रक्षा विशेषज्ञ SPS मलिक जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सर, ये जो राफेल आ रहा है, कहीं चीन में बौखलाहट है और पाकिस्तान में बेचैनी है? देखिए, ऐसा है कि राफेल जब देश में परसों 29 को जब लैंड करेगा जी, तो ये फाइटर प्लेन जो है कि गेम चेंजर होगा जी। इससे हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो इतनी बढ़ जाएंगी कि उसके बाद में जो लड़ाई लड़ने का तरीका है वही बदली हो जाएगा जी। अभी अगर राफेल हमारे पास होता
तो बालाकोट में हमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर जाकर मारने की जरूरत ना पड़ती, जबकि हम बालाकोट को स्ट्राइक अपने देश में रहते हुए ही कर देते। जी उसके बाद में बालाकोट की स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे बॉर्डर इलाके में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। वो भी ना होती, क्योंकि अगर रफेल हमारे पास होता तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन हमारे देश में आए उनको हम वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सेम चाइना के साथ होगा, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है, अभी हमारे पड़ोस में दो दुश्मन देश है, चाइना और पाकिस्तान। जी अगर जब हमारे पास रफेल आ जाएगा तो चाइना के जो इंस्टॉलेशन है, वॉर इंस्टॉलेशन जितने भी है, वो सबके सब हमारी एयरफोर्स की रेंज में आ जाएंगे। तो ये तो एक इतना बड़ा जबरदस्त, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इतना जबरदस्त स्टेप उठाया है कि इससे लड़ाई का सब कुछ बदली हो जाएगा, सिनेरियो बदली हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक जी सोल्जर होने के नाते बताता हूँ कि अगर आपने लड़ाई रोकनी है तो उससे पहले आप अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को सक्षम करिए, तो लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। क्योंकि लड़ाई वहां होती है जहां पर एक देश कमजोर हो, दूसरा जो है मजबूत हो। जी जब हम मजबूत हो जाएंगे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि चाइना और पाकिस्तान अपनी आंख दिखा सके। जी मलिक साहब, ये जो रफाल यहाँ पर आ रहा है और रफाल की जिस तरह तैनाती होगी, आपने कहा कि बालाकोट नहीं होता, वहाँ बालाकोट में ये जो सब नहीं होता। अब दुश्मन को भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम बताया है, पाकिस्तान का मौसम और बिगड़ गया होगा जब रफाल की बात सुनी होगी तो। जी हाँ, पाकिस्तान का ही नहीं, चाइना का मौसम भी बदली हो चुका है। 29 तारीख को जब हमारा ये रफेल हमारे पास आ जाएंगे और जब ये 36 के 36 रफेल आ जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान का मौसम तो बदली अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन चाइना का उससे पहले बदली हो जाएगा। क्योंकि चाइना के जितने वॉर इंस्टॉलेशंस हैं, जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, वो हमारी रेंज में आ जाएंगे। इसके जो हमारा ये प्लेन आ रहा है, फाइटर प्लेन, ये मल्टी रोल प्लेन है। इसमें 3 तरीके की मिसाइल जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं और इन मिसाइल से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट है वो ये है कि इस फाइटर प्लेन से हम एटॉमिक जो वार हेड है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, तो भारत आसमान में अपने नए वर्चस्व की कहानी लिखने जा रहा है राफेल के जरिए। यस ऑफ कोर्स, ये कहानी एक छोटी कहानी नहीं होगी। उससे क्या होगा कि इस कॉन्टिनेंट में जो देश है वो एक उभरती हुई ताकत के रूप में बिल्कुल इसको एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा कि इंडिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है। आपको कैसे लगता है जब आप महसूस करते हैं कि इस तरह के निर्णय हो रहे हैं, जब हथियार के जखीरे को, बेड़े को बड़ा किया जा रहा है, अत्याधुनिक किया जा रहा है, कहीं सेना की ताकत मजबूत होती है तो सेना के लड़ने का तेवर और ज्यादा हो जाता है। जब हम मिक्स से F-16 को गिरा देते हैं तो राफेल से भारत की सेना क्या करेगी दुश्मन का? आप देखिए, सोल्जर ही नहीं, पूरे देशवासियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है। क्योंकि अगर हमारी फौजें, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ये मजबूत होंगी तो उसके बाद में देश मजबूत होगा। जिस देश की सेनाएं मजबूत होती हैं वो देश अपने आप मजबूत हो जाता है। अगर आपके पास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, मजबूत आर्मी नहीं है, तो 62 जैसा हाल होता है। फिर 62 में जो हमारा हाल नेताओं ने किया था, जो उस समय की सरकार थी, उसने हमारी जो देश की मिट्टी पलीत की थी, जो देश की बेइज्जती कराई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम सेना को मजबूत करने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं था, बल्कि वो सेना को एक लायबिलिटी
बोझ समझ रही थी कि सेना की जरूरत नहीं है, जबकि जिसके पास मजबूत सेना होगी वो देश मजबूत होगा। बिल्कुल आप क्या एसपीएस अपने चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, जी। जिस देश की सेना मजबूत है वो देश मजबूत है। जी एसपीएस जी। मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। अरविंद जयतिलक जी, जैसे सेना में जोश भरा हुआ है और सेना कहीं पूरे तेवर के साथ तैयार है, लगता है कि इस बार दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चंद्रशेखर जी। देखिए भारत जो है एक शांति प्रिय देश है, उसकी कोशिश यही रहती है कि जो पड़ोसी हैं वह जो शांति से रहे और उनके सुख दुख में हम लोग शामिल हो। लेकिन चीन जो है पूरी तरह से दुश्मनी पर उतारू हो गया है। चीन केवल दुश्मन ही नहीं है बल्कि उसका आचरण जो है नीच किस्म का है। इसी का कारण रहा कि 1949 में जब माओत्से तुंग जो है रूस में गए तो स्टालिन ने उनको गंदे होटल में ठहराया था। यानी चीन के जो शासक भी रहे हैं, जो उनका नेतृत्व करता रहे हैं, हद दर्जे के नीच रहे हैं, लोभी रहे हैं और पड़ोसी के साथ संबंध अच्छा रखने के हिमायती कभी नहीं रहे। तो स्वाभाविक रूप से हमको भी अपनी तैयारी करनी ही होगी और इस स्थिति में जो है राफाल जो है मददगार साबित होगा और हम दुश्मन के दांत खट्टे करने में कामयाब होंगे। लेकिन इस बार पड़ोसी ने तैयारी ऐसी कर ली है कि पड़ोसी घबरा रहा है कि इतनी तैयारी क्या करने की जरूरत थी, हम तो थोड़ा बहुत बढ़ के और फिर 10-20 साल चुप हो जाते। लेकिन इस बार भारत ने अंतिम तैयारी कर दी है गलवान में, क्या अब आगे नहीं? बिल्कुल, देखिए सब्र का जो बांध होता है कभी न कभी टूटता है। भारत अभी तक चुप रहा है, या यूं कहें कि हमारी जो नेतृत्वकर्ता की जो कमजोरी थी वह जो कहीं न कहीं हमें चुप बैठाए रही। हम लोगों के सेना में जोश की कभी कमी नहीं रही, लेकिन सेना के हाथ बंधे रहे, उनका नेतृत्व करने वाला जो कोई नहीं रहा। आपने देखा कि प्रणब मुखर्जी साहब जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जब वित्त मंत्री थे, और एक एंटोनी साहब जो थे, जब सेना में जो है रक्षा के लिए हजारों करोड़ रुपए की मांग की तो किस तरह से उसको पारित नहीं होने दिया गया, यानी रक्षा समझौतों को अंजाम नहीं जाने दिया गया। तो उस स्थिति में जो है स्वाभाविक रूप से सेना का मनोबल गिरेगा। लेकिन आज स्थिति अलग है। हम अब देख रहे हैं कि अभी तो राफाल का जो है मंजूरी मिली, राफाल आ भी रहा है। ये माना जा रहा था कि इसमें इजराइल के मिसाइल लगेंगे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने फ्रांस से लगा हुआ हैमर मिसाइल भी जो है उसको स्वीकृत किया है। यानी किस तरह हम युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं कि हम लोगों को युद्ध करना नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों के ऊपर आक्रमण होता है तो स्वाभाविक रूप से हम बचाव करेंगे, अपनी रक्षा करेंगे संप्रभुता की, और साथ ही दुश्मन के दांत खट्टे भी करेंगे। अरविंद जयतिलक जी, शक्ति संपन्न होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है रफाल। बिल्कुल, देखिए शक्ति संपन्न आर्थिक रूप से जब स्वाभाविक रूप से चंद्रशेखर जी देखिए, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब हम पूरी तरह से यह नहीं मान लेंगे कि हम हमारे ऊपर दुश्मन का आक्रमण नहीं होने वाला, तब तक हम न आर्थिक विकास कर सकते हैं, न सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है वो सुरक्षित रह सकती है। तो आज की तारीख में जो पड़ोसी देश है कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, तो हमको सबसे पहले सुरक्षित होना जरूरी है। जब सुरक्षित हम हो गए तभी हम विकास का रोड मैप खींचेंगे, उसको अमली जमा पहनाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, चाहे तमाम डैम बनाएंगे, दुनिया के सारे विकास के जो संसाधन है उनको हम जो है आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। तो हमारे समझ से ये जो कार्य हो रहा है, चाहे वो राफाल के जरिए हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम 400 के जरिए हो, या अमेरिकी हथियार के जरिए हो, या स्वागत योग्य है। बिल्कुल अरविंद जयतिलक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। रफाल की गड़गड़ाहट से और उसके आगमन से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक बेचैनी है कि आज भारत 2020 का नया भारत अपने पूरे तेवर में है और इस बार उससे पंगा लेना बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए राफेल की गड़गड़ाहट ने एक नया जोश, एक नई क्रांति पैदा कर दी है। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।